ये है 9th क्लास का असेसमेंट वर्कशीट 3। इससे पहले 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, आज हम ये थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। इंग्लिश मीडियम में है ये, तो साइंस का है ये। और सबसे फर्स्ट देखते हैं क्या है। डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। इसका आंसर होगा एडिंग मिल्क इन वाटर। एडिंग मिल्क इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल ऑन पासिंग थ्रू इट। ठीक है, इसमें क्या होगा। ए ऑप्शन ए इज मिक्सचर, सेकंड ऑप्शन बी इज कंपाउंड, सी सॉल्यूशन एंड डी कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा। इसका है ऑप्शन डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा होगा। अ मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेनाइट, ये हमारा होमोजेनस नहीं होता, ये हेट्रोजेनस होता है। बटर मिल्क भी, बटर एंड मिल्क का हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। मडी वाटर इज ऑल्सो हेट्रोजेनस, है ना। थ्रू आउट द सब्सटेंस पूरा सिंगल कॉम्पोजिशन नहीं होता है इसमें, ग्रेनाइट में, बटर मिल्क में एंड मडी वाटर में। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस इज़ अ होमोजीनियस सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट इज सस्पेंशन आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इनकरेक्ट ढूंढना है। अब देखो, सस्पेंशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, इसका अभी हम देखेंगे। कोलाइड्स आर हेट्रोजेनस होते हैं, they look as if they are homogeneous but they are actually heterogeneous mixtures. Okay, collides show tyndall effect, yes this is true. Collides have dispersed phase and ये सारे ट्रू हैं एंड गलत सिर्फ ये वाला है, रॉन्ग है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ए ऑप्शन ए, सस्पेंशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। नो, दे आर नॉट होमोजीनियस बट दे आर हेट्रोजीनियस, है ना। सस्पेंशन दे गेट सस्पेंडेड एट दी बॉटम, है ना, when they are left. Next question is question number 5, which property of metal is used for making bells and strings of musical instruments like sitar and violin, है ना। which property of metal, तो सोनोरस है, मेलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है या कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स दे अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। डक्टिलिटी मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, है ना। और मेलिएबिलिटी दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, है ना। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, हमें बनाना है मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो सोनोरस, है ना, दे आर सोनोरस। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन शेकिंग विद वाटर विल नॉट फॉर्म अ ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, कौन सा ट्रू सोल्यूशन नहीं बनाएगा। फर्स्ट इज देखो, कॉमन सॉल्ट विद वाटर, हमें ये ध्यान रखना है, विद वाटर बोल रहे हैं, विद वाटर कौन सा ट्रू सोल्यूशन नहीं। ट्रू सोल्यूशन कौन सा होगा, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दैट इज ट्रू सोल्यूशन, है ना। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, फ्रॉम द सोल्यूशन। तो कॉमन सॉल्ट को अगर वाटर में करेंगे तो वो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, थ्रू आउट वो एकदम मिक्स हो जाएगा, शुगर भी हो जाएगा, है ना, ग्लूकोज भी हो जाएगा। तो कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। तो मैं यहाँ पे सी पे लगा देती हूँ राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मेटल्स। मेटल्स के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट इज मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये रॉन्ग है। मेटल आर ब्रिटल, नो ये भी रॉन्ग है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल होते हैं जबकि, एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, हाँ ये राइट है। दे यूजुअली एग्जिस्ट इन गैसेस फॉर्म, नो दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पे पूछा था आर करेक्ट अबाउट मेटल्स पूछा था, तो करेक्ट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो वो करेक्ट है, बाकी 3 हैं जो सारे रॉन्ग हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड एंड सी वाटर आर। ब्लड एंड सी वाटर आर हमारे पास देखो, ब्लड एंड सी वाटर हमारे पास क्या होते हैं। ब्लड एंड सी वाटर आर बोथ मिक्सचर्स, ऑप्शन ए बोथ मिक्सचर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 हमें दिए हुए हैं, असर्शन एंड रीज़न दिए हुए हैं, तो हमें बताना है। देखो ए ऑप्शन में है हमारा, ए ऑप्शन दिया हुआ है
बोथ ए एंड आर ट्रू। जब असर्शन और रीज़न हमें दिए हुए हैं तो हमें अगर बोथ ए एंड आर ट्रू तो हमें ऑप्शन ए होगा एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये क्वेश्चन समझने वाले थोड़े ध्यान से देने होते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड इज ए इज़ ट्रू और इज आर इज़ फॉल्स। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो देखो असर्शन ए दिया हुआ है, सोल्यूशन ऑफ अ टेबल सॉल्ट एंड अ ग्लास ऑफ वाटर इज़ हेट्रोजेनस। ये तो बिल्कुल फॉल्स है ना। सॉल्ट एंड वाटर आर होमोजीनियस, है ना, इट्स अ होमोजीनियस सोल्यूशन। तो ए रॉन्ग है, तो ए इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, यहीं से पता चल गया, है ना। अ सॉल्यूशन हैविंग सम सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज होम, तो ये एक्सप्लेनेशन भी ठीक नहीं है। वैसे हमें यहीं से पता चल गया कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा ये वाला डी ऑप्शन आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 10 में है इसमें है असर्शन क्या दिया हुआ है, ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट्स टिंडल इफेक्ट। हाँ ये होता है, ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है वो बहुत स्मॉल होता है ना। लाइट डू नॉट स्कैटर थ्रू द पार्टिकल्स एंड रीज़न दिया हुआ पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन, रीज़न क्या दिया हुआ है, पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज। तो ये देखो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा कौन सा है, ए इज़ ट्रू और आर इज़ फॉल्स। पार्टिकल साइज वेरी लार्ज है तो ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, इसका डी होगा, ठीक है। तो ये अच्छे से करने होते हैं, ये हमें मैच करना होता है कि जो इसमें पूछे हुए उनमें से कौन से ऑप्शन को, ये ए बी सी डी में से कौन से को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमारा ए तो ट्रू है एंड बी फॉल्स है, मतलब ए आर फॉल्स है, तो हमें देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है। जैसे सी है, जैसे इस वाले में ये फॉल्स है तो ए फॉल्स सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो हमें ये वाले ऐसे लगाने हैं ध्यान से, ये